तो जनाब कहा गया कि सरफराज अहमद का करियर खत्म हो गया, लेकिन जिस तरीके से न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में उनकी वापसी हुई, 3 साल के बाद वापसी हुई, और फिर जिस तरीके से उन्होंने बैक टू बैक जो है वो 3 फिफ्टीज जड़कर अपने नाकदीन को बता दिया कि वो न सिर्फ पाकिस्तान टीम के मुश्किल वक्त में काम आ सकते हैं, बल्कि उनकी अभी क्रिकेट भी बाकी है। टेस्ट क्रिकेट में जिस तरीके से वो मुश्किल मरहलों पर आते रहे और आकर पाकिस्तान टीम को जो है वो वहाँ पर सपोर्ट करते रहे, और आज भी जैसे हमने देखा सऊद शकील के साथ उन्होंने मिलकर ज़बरदस्त एक पार्टनरशिप की, अनलकी रहे लेकिन ज़बरदस्त अपनी 78 रन की इनिंग खेलकर पवेलियन वापस लौटे। कंट्रोवर्शियल फैसला है, इस पर तो बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ सरफराज की वापसी, ये एक बड़ा सवाल था कि सरफराज की वापसी होगी नहीं होगी, क्योंकि रजवान काफ़ी अर्से से पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे, और जिस तरीके से वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा थे ये भी सबको मालूम है। खिजर, कैसे देखते हैं सरफराज की वापसी और फिर बैक टू बैक 3 फिफ्टीज? बिल्कुल जी, जिस तरह से बहुत अरसे से वेट किया जा रहा था कि सरफ़राज़ अहमद आया कि मतलब स्क्वाड का तो हिस्सा थे मगर टीम 11 में जगह नहीं बना पाते थे। सरफ़राज़ की वापसी से पहले हम चलते हैं जब सरफ़राज़ को ड्रॉप किया गया था। 2019 में ये कहा गया था कि सरफ़राज़ की बैटिंग परफ़ॉर्मेंस अच्छी नहीं है और आया कि उनकी परफ़ॉर्मेंस उनकी कप्तानी में कौमी टीम जीत रही थी, लगातार जीत रही थी, मगर उनकी बैटिंग परफ़ॉर्मेंस को ये कह के उनको कप्तानी से बाहर किया गया था और इसके बाद दिख रहे तमाम ही फॉर्मेट से उन्हें रुखसत कर दिया गया था। सरफराज डोमेस्टिक खेलते रहे। 2019 में जब सरफराज को ये कह के बैटिंग उनकी अच्छी नहीं है, टीम से बाहर किया गया, तो उसके बाद एक ऐसे कप्तान को जो है वो कप्तानी दे दी गई जिनका बैटिंग एवरेज सरफराज से भी गया गुजरा था। मैं अजहर अली की बात हम्म। कर रहा हूँ। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में ऐसा कुछ पहली बार नहीं हो रहा और यही वो गलतियाँ होती हैं कि एक आप एक प्लेयर को बनाते हो, प्लेयर अपनी जगह बनाता है। सरफराज के हवाले से हर चीज़ है कि किस तरह से उन्होंने डेब्यू किया था, वो भी उनके लिए एक चैलेंज था। टीम में रहना भी चैलेंज था और जब टीम से बाहर हो गए तो टीम में वापस आना आना भी उनके लिए एक चैलेंज बन गया था। शाहिद खान आफरीदी की सिलेक्शन ने ये बात तो शायद साबित किया कि वो मोहम्मद वसीम, इंजमामुल हक, वक़ार यूनुस, इन सब के दौर में जो सरफराज अहमद ने जिस तरह से फेस की है टीम से दूरी, उसका जवाब वो अपने बैट से दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमने बहुत सारे प्लेयर देखे हैं जो कि बड़े नाम बन जाते हैं, बड़े स्टार बन जाते हैं, अगर वो टीम से बाहर हो जाएँ तो वो बहुत ज़्यादा दिन वेट नहीं करते, कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दे देते हैं। तो ये भी आमिर सरफ़राज़ की के मिसाल है, वहाब की मिसाल है, इमाद वसीम की मिसाल हमारे सामने, बड़ा खुलकर उन्होंने बात की है, चाहे बिल सोशल मीडिया हो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो। बिल्कुल, बिल्कुल, उन्होंने खुलकर बात की मगर सरफ़राज़ के लिए ये कहा जा रहा है कि और सबने देखा है कि सरफ़राज़ ने इस तरह का कोई स्टेटमेंट टीममेट्स, टीम के खिलाफ नहीं दिया, मैनेजमेंट के खिलाफ नहीं दिया और वो डोमेस्टिक में खेलते रहे, परफ़ॉर्म करते रहे। और आज की इनिंग्स ऐसा लग रहा था कि शायद शायद सरफ़राज़ सेंचुरी की तरफ जाएँ मगर अनलकी रहे फैसले को और कैसे देखते हैं? लगता है फैसला सही है, अंपायर का फैसला है, अंपायर ज़ाहिर-सी बात है वो नहीं, जिस तरह अंपायर से से भी गलती का इम्कान तो होता है ना, वो भी मगर वो इंसान है, थर्ड अंपायर ने मशीन तो जिस नहीं तरह है। से चीज़ों को बार-बार अगर आप देखें उस आउट को, तो कहीं न कहीं जो है वो एयर में सरफराज का पाँव दिख रहा है मगर बेनिफिट ऑफ अच्छा, कुछ लोग डाउट कह हम रहे हैं ये बफर जोन में आउट नहीं है, कराची में तकरीबन जो है वो आउट है, और सखर तक अगर पहुंचे तो हाँ आउट था, और अगर आप पंजाब में निकल जाए तो कह रहे हैं कि आउट था भाई, वो गलती थी, मतलब नहीं दे रहे थे उसका आउट। ये तो फिर वही है कि पाकिस्तान क्रिकेट में जो है ना वो आप कोटा सिस्टम की बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट का, तो मैं नहीं, तो ये ऐसा नहीं है क्या? ऐसा है और मैं तो यही कहता हूँ कि आप कोटे पर खिलाड़ियों को नहीं खिलाएँ। सरफराज की जगह कोटे पर नहीं बनती थी। अभी मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं कह रहा हूँ कि कोटे पर खिलाड़ी नहीं होने चाहिए। और अगर हम मेरिट को देखें तो इस वक़्त एक प्लेयर की अशद ज़रूरत है और वो है फवाद आलम। ये कप्तान बाबर आजम से कैसे मिलने खेलेंगे? उनका उनका नंबर तो सऊदी ने छीन लिया है। उनका नंबर सऊद ने नहीं छीना। यही एक जो है ना बड़ी ज़बरदस्त बात करके गए जब ये सवाल मैंने जो है वो कप्तान बाबर आजम से किया था कि फवाद आलम, उन्होंने कहा फवाद थोड़ा-सा फँस रहा है, उसकी जगह हम सऊद को लाए हैं, सऊद परफ़ॉर्म कर रहा है। आप फवाद आलम की जगह सऊद को नहीं लाए थे, सलमान अली आगा को लाए थे, लेकिन श्रीलंका अब में। जिस नंबर पे वो खेल रहा है उसी नंबर पे फवाद भी देखिए खेलता है, उसी फवाद नंबर पे सऊद भी खेलता है, और जिस तरीके से सऊद मुसलसल परफॉर्म कर रहा है, 50s 5 होगी, एक सेंचुरी जड़ दी आज, अभी तक नॉट आउट है। जब ये रिकॉर्ड होकर चला जाएगा उस वक्त आउट शायद वो हो भी जाए, या साथ वाला खिलाड़ी आउट हो जाए। लेकिन अब सऊद को, क्या आप उसका नंबर चेंज करोगे? क्या फवाद का नंबर चेंज करोगे? देखें अगर आपने मैच अब तो आप टेस्ट चैंपियनशिप में आप जिस जगह आकर खड़े हो गए हो, वापसी का कोई रास्ता दिख नहीं रहा।
मसला ये है कि आप कंसेक्यूटिव हार रहे हो, लगातार आप हारते चले जा रहे हो और जैसे ही बड़ी टीम आपकी ज़मीन पर उतरी हैं तो आप एक्सपोज़ हो गए। बात ये है कि फवाद आलम को आपने 10 साल बाद मौका दिया। हुँ, बड़ा शोर मचा, फवाद वापस आ गया, फवाद वापस आ गया। फवाद आलम को 10 आपने इतने लंबे अरसे बाद जब आप उसे मौका दे रहे हो, तो आप उसका जो टैलेंट है, उसको आप सिर्फ़ 2 से 3 मैचेज़ की परफ़ॉर्मेंस पे आप उसे बाहर कर दोगे। और दूसरी जानिब आप कोशिश करते रहे, कंटिन्यूअसली कोशिश करते रहे कि लड़के को खिलाड़ी बना दो। हुँ, ऐसा भी होता रहा है ना, तो ये ज़्यादती नहीं करें। मैं कहता हूँ कि सऊद शकील का डेब्यू भी बहुत लेट हुआ। सऊद शकील, समी असलम, इमाम उल हक तीनों अंडर 19 हुँ। में साथ खेले थे। आप तीनों के डेब्यू देख लें कब हुए। सऊद ने आज पहली सेंचुरी नेशनल जी है। स्टेडियम कराची में की है। वो खुद भी कहता रहा है कि मेरा क्रिकेट में आने में 4, 5, 6 साल की ताख़ीर हुई है। देखिए बहुत सारे क्रिकेटर्स जो है ना इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के, खास तौर पे इस वक्त अमेरिका से उन्हें बहुत ज़्यादा ऑफर्स हैं और आपको भी पीसीबी। मेरे ख्याल में कॉल आ रही है। नहीं नहीं, मुझे कॉल नहीं अच्छा, आ रही, मुझे तो मेरे कैमरामैन की कॉल आ अच्छा। रही है और वो वेट ठीक है, कर आप रहे बस हैं आप बाहर। अच्छा मैं आपको तो बस जाते-जाते एक आखिरी सवाल करूँगा आपसे। सरफ़राज़ परफ़ॉर्म कर रहे हैं। अब पाकिस्तान की नेक्स्ट सीरीज़ जो है वो जून-जुलाई में ग़ालिबन टेस्ट सीरीज़ है। अ, इस सीरीज़ को रखते हुए सरफ़राज़ यकीनी तौर पर अगली उन्होंने अपनी जगह तो तकरीबन बना ली है। ल लगता है आपको आपके ख़्याल में वनडे टीम में भी सरफ़राज़ को होना चाहिए? जो 3 साल सरफ़राज़ के साथ एक तरह से मैं तो कहूँगा कि ज़बरदस्ती एक प्लेयर को खिलाया गया, एक प्लेयर को निकालने के लिए। लग रहा है कि वनडे टीम की तरफ ही सरफ़राज़ को होना चाहिए जिस नंबर पे वो खेलते हैं या फिर वहाँ ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ टेस्ट में ही रहना चाहिए? देखें, ये तो सरफराज की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि नहीं, यहाँ उन्हें तो मौका दिया कर गया ना परफ़ॉर्म। यहाँ परफॉर्म कर गया। अब टेस्ट वनडे की कंडीशन अलग है, मगर ऐसा क्यों है कि दो विकेट कीपर बैट्समैन नहीं खेल हाँ, सकते? ऐसा क्यों है? राशिद लतीफ़ और मोइन खान भी खेले हैं खेलें। और इनके दरमियान बड़ा सख्त मुकाबला होता था। राशिद लतीफ़ और मोइन खान भी खेले हैं और देखें, बात ये नहीं है कि सरफराज को टीम में होना चाहिए। हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि एक कप्तान अगर कप्तानी छोड़ रहा है तो वो टीम में ना रहे? ये ऐसी रिवायत क्यों है? इंडिया में देखें ना, धोनी बेस्ट कैप्टन रहे इंडिया के, हर फॉर्मेट में उन्होंने इंडिया को जिताया, चैंपियन बनाया। वो कैप्टेंसी से हटे, विराट कोहली कप्तान बन गए। वो टीम के साथ लगे रहे। बहुत सी क्रूशियल मूवमेंट पे विराट कोहली को जो है ना, वो महेंद्र सिंह धोनी जो है ना, वो गाइड करते हुए दिखाई दे रहे होते, बल्कि कभी-कभी तो वो खुद जो है एज़ अ कैप्टन हुँ। प्ले कर रहे होते थे विकेट के पीछे से और वो न सिर्फ बॉलर्स को गाइड कर रहे होते, फील्डिंग तक सेट कर रहे अच्छा ये होते थे। खिलाड़ी जो हैं बड़े आप शादाब को लें, हसन को लें, बाकी जितने भी शाहीन हैं, ये सारे इन्हीं के सरफ़राज़ के ही हाथ के जो है वो जिस टाइम सरफ़राज़ कैप्टन थे तो ये सारे एक के बाद एक डेब्यू कर रहा था। तो बड़ा एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी इन खिलाड़ियों की है सरफ़राज़ के साथ, मेरे ख्याल से बज़ाहिर। सरफराज एक सीनियर प्लेयर हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप उन्होंने जीता हुआ है, चैंपियंस ट्रॉफी जीती हुई है। वो क्लब लेवल लेवल से कप्तानी करते हुए आ रहे हैं। ज़ोन से उसने जो है ना, ज़ोन क्लब की टीम, ज़ोन की टीम के कप्तान बने, फिर कराची की टीम के कप्तान बने, फिर सिंध की टीम के कप्तान बने, पाकिस्तान टीम के कप्तान बने, पाकिस्तान ए, पाकिस्तान अंडर 19, पाकिस्तान टीम में दोबारा जिस कप्तान तरह बन से रहे हैं? वो आए, नहीं, ये कहना बहुत जल्दी होगा। मैं तो ये समझता हूँ कि सरफराज की कप्तानी पर अभी बात करना खुद सरफराज के मुस्तकबिल को जो है मज़ीद तो जो है ना करें हम बात, ये वो, आप कह रहे हैं। मेरा ख़्याल है कि कप्तान, जहाँ तक मेरी इत्तलात है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 3 फ़ॉर्मेट के 2 कप्तानों हुँ। का जो फ़ॉर्मूला वहाँ पे चल रहा है और पीसीबी की ये जो मैनेजमेंट है, उनकी नज़र में कप्तान जो है वो ऐसा होना चाहिए जो प्लेयर भी अच्छा हो और पढ़ा लिखा हो। प्लेयर अच्छा हो पढ़ा लिखा हो, और पढ़ा लिखा हो। परफ़ॉर्म भी तो करे। परफॉर्मर भी हो और पढ़ा लिखा भी हो। अब ये पढ़े प्लेयर लिखे अच्छा है, लेकिन वो परफ़ॉर्म नहीं कर रहा अगर ना, मसला ये प्लेयर हो रहा है। अच्छा है, पर्सनैलिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं है, तो फिर जो है, अगर कप्तान एक आमिर कल बोलकर गए कि सरफराज बाय बर्थ कप्तान है। सरफराज के डिसीजन वाकई में हमें देखने में आते थे और देखें, एक एटीट्यूड उनका ग्राउंड में गुस्सा हुँ। दिख रहा होता है सरफराज का। मगर मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जब एक प्लेयर अपनी पीक पर होता है ना, और स्पोर्ट्समैन जब वो चैंपियंस ट्रॉफी जीत कर आए, वो सरफराज अहमद का पीक था। उस वक़्त भी उन्होंने अपना एटीट्यूड नहीं बदला, जिससे हुँ, जैसे मिलते थे, जिससे जैसा रिलेशन था, वैसे ही रहा। मेरा ख़्याल है कि उसके बाद, जो चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो है ना, हुँ। सरफराज अहमद की जो सबसे जो कमज़ोरी साबित हुई, वो ये था कि उनका मुअद्दबाना रवैया था, रवैया था। कि वो एग्रेसिव जवाब नहीं देते थे। वरना हमने इसी नेशनल स्टेडियम कराची में एक बहुत सीनियर प्लेयर को
सिर्फ एक उस स्टेटमेंट के बाद टीम में वापस आते हुए देखा है कि उन्होंने कहा था कि मुझे चांस नहीं दो तो क्या मैं क्या करूं, आग गोली लगा मार लूँ, लूं। हाँ, आग लगा लूँ, आग लगा लूँ। और वो प्लेयर जब आया तो उससे पहले बात चल रही थी कि फवाद आलम आएंगे, तो फिर हम सेलेक्टर से पूछते थे फवाद आलम कब आएगा, तो वो कहते थे फवाद की जगह तो आगे यूनुस और मिसबा खेल रहे हैं। फवाद आलम कब आएगा, फवाद की जगह तो वो प्लेयर खेल रहे हैं फवाद, और अब भी फवाद की जगह तो सऊद खेल रहा है। तो हम मुकदमा लेकर बैठे थे सरफराज चले का, मगर बात आ बातें गई है लगी है फवाद और की। चले आपको और भी कॉल आ रही है आपके कुलीग की खिज़र को भी जाना है। खिज़र अच्छा लगा आपसे बात करके, ये डिस्कशन हमारी जारी रहेगी। सरफराज बिलाशुबा बड़े खिलाड़ी हैं और बड़े कप्तान पाकिस्तान टीम के रहे हैं और इस वक्त मुसलसल परफॉर्म कर रहे हैं। यकीन तौर पर उनकी ये परफॉर्मेंस जो जिन्होंने उनको ड्रॉप किया था शायद उनके लिए ये एक उनके ऊपर सवालिया निशान है कि उनके 3 साल से ज़्यादा अरसा क्यों उनको बाहर रखा गया। बहरहाल इस वक्त सरफराज परफॉर्म कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि सरफराज की परफॉर्मेंस जो है वो मुस्तकबिल में भी ऐसे ही जारी रहेगी।